हमने यहाँ पर क्या वर्ड लिखा है, लर्निंग। लर्निंग मीन्स सीखना। अब यहाँ पर सीखने से मुराद आप यहाँ पर बैठे हुए किस चीज़ के लिए, यू आर कमिंग हेयर टू लर्न इंग्लिश। हमने तमाम चीज़ों का एक ही मतलब ये समझा, यानी कि आप यहाँ पर बैठे हो तो आपने कहा कि हमें इंग्लिश आएगी तो हम ये काम कर लेंगे, यानी हायर एजुकेशन भी हासिल कर सकते हैं और जो भी आपके ड्रीम्स हैं यू कैन फुलफिल योर ड्रीम्स। जितने उनको अचीव करना है, उनको कैसे हासिल करना है, उनके लिए क्या क्या करना होगा। तो आपके आपने जो अंदाज़ा किया वो ये है कि एक बैरियर है, एक रुकावट है, और वो ये है कि हमारे पास इंग्लिश स्पीकिंग नहीं है, या मुझे इंग्लिश पढ़ना नहीं आती, या मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आती, तो मैं फर्दर एजुकेशन को किस तरह से हासिल कर सकूँगा। से आपको तमाम चीज़ें लर्निंग करने के बाद, अच्छा एवरीवन हैज़ विश टू बी डिफरेंट, यानी आपकी विश क्या है, आप एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन जाए, एक अच्छे स्टूडेंट बन जाए, एक अच्छा इंसान बन जाए, एक कामयाब इंसान बन जाए। और एक कामयाब इंसान या एक कामयाब स्टूडेंट बनने के लिए आपको करना क्या होगा, इट्स क्लियर दिस पॉइंट। हम किस लाइन पे चलेंगे, किस लाइन ऑफ एक्शन को फॉलो करेंगे तो हम बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगे, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपको वालिदैन ने भेजा, आप यहाँ पर आगे गया, जाओ और इंग्लिश सीखो। मैंने भी कहा कि यू आर मोस्ट वेलकम टू सिट इन क्लास, और आपने लर्निंग करनी है। अब डिज़ायर क्या है, डिज़ायर हम किसको बोलते हैं, ख्वाहिश। गुड, जब रिप्लाई करेंगे आप ज़रा थोड़ा सा ज़ोर से, आपकी ख्वाहिश क्या है, एक अच्छा इंसान बनने की, एक अच्छी एजुकेशन हासिल करने की, एक कामयाब ज़िंदगी गुजारने की। आपके पास तमाम लग्जरियस हो, हर एक की ख्वाहिश, इस पर कोई बुराई की बात नहीं है। एक अच्छा सा आपका घर हो, आपकी लिविंग स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट हो, और आप ये ना समझे कि यार मैं ऐसे ही बस ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। देखिए, टू बी पुअर इन द वर्ल्ड इज कर्स, एक स्टेटमेंट है। टू इन द वर्ल्ड इज कर्स, कर्स में से लानत को। लेकिन अगर गरीब होना दुनिया में इस वक्त क्या होता है, एक बुराई है। जो गरीब होता है तो उसकी हमारे मुआशरे में क्या वैल्यू है आपको पता होगा। कल हमने क्या डिस्कस किया था, ऐड वैल्यू टू योर लाइफ। और यहाँ पर भी यही बात है कि हम अगर गरीब हैं तो हमारी कोई वैल्यू नहीं है, और लोग हमें बुरा समझते हैं, चाहे वो अपने हो चाहे वो गैर हो। वेरी सिंपल। अब यहाँ पर पुअर का मतलब हमने जो लिया है आम तौर पे नॉर्मल वे में बात कर रहा हूँ, वो है हमारे पास क्या नहीं है, पैसा नहीं है। बस यार इनके पास पैसा नहीं है, ये गरीब है। जबकि पुअर, उसको मेरी अपनी डेफिनेशन क्या है, पुअर वो है जिसके पास कोई आइडिया नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई उसकी थिंकिंग नहीं है, कोई उसके पास कुछ करने को नहीं है, वो है गरीब। गरीब पैसे से नहीं होता, गरीब इंसान दिमाग से होता है, यहाँ से। तो आपके पास डिज़ायर है, ख्वाहिश है कुछ करने की, तो आप गरीब नहीं है। पैसा तो आने और जाने वाली चीज़ है, और याद रखिएगा पैसे को पानी की तरह है पैसा, और पैसे को पानी से बड़ा प्यार है। कभी इधर है, कभी उधर है, कभी कहीं और है। बात समझ में आ गई। तो टू बी पुअर इन द वर्ल्ड इज कर्स का मतलब है कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास कोई आइडिया नहीं है, तो इसका मतलब है आप गरीब हैं। आप कोई आइडिया एक्सचेंज ही नहीं कर सकते किसी के साथ, कोई ओपिनियन आपके नहीं है। आप थोड़ा सा इधर हो जाओ बेटा, आप चेयर इधर कर लो ना अपनी। ठीक है, राइट, गेटिंग दिस पॉइंट। तो यहाँ से हमने क्या करना है, हमने लर्निंग करना है। और जब हम चाहते हैं टू बी डिफरेंट, टू हैव ऑल लग्जरियस इन आवर लाइफ, और सब कुछ हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए हमें लर्निंग करनी होगी। और लर्निंग की देखिए स्पेलिंग क्या है, LEARNING। अगर इस लर्निंग में से L निकाल देंगे तो क्या बचा, अर्निंग। अर्निंग माने कमाना, अर्न मनी, अर्न आइडियाज। क्लियर माई पॉइंट। अब इस पॉइंट को क्लियर हो जाएगा तो अगर आपकी लर्निंग हो गई तो फिर आपकी अर्निंग भी हो जाएगी। तो हमारा जो सबसे बेसिक पॉइंट है वो ये है कि यार हमारी लर्निंग होना चाहिए।
इस्लामिक फंडामेंटल्स हमें पता होना चाहिए, हमें अपने सिविलाइजेशन तहजीब हमें पता होना चाहिए, हमारे ख़ानदानी तौर तरीक़े क्या हैं वो हमें पता होना चाहिए। इसकी बुनियाद पर हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में गुजार सकते हैं। और अगर हमारी लर्निंग नहीं है तो फिर हम गरीब के गरीब ही रहेंगे, और फिर हम किसी को ब्लेम ना दें, किसी को शिकायत ना करें कि यार तेरी वजह से ये सब कुछ हो गया। तो टू बी द पार्ट ऑफ द क्लास, इस क्लास में बैठने का मकसद ये है कि आपको सीखना है जो सिखाया जाएगा और फिर अपनी एफर्ट्स करनी है। यानी कि आपका, मैंने एक पॉइंट बताया था, एक दूसरा पॉइंट आपका अपना होना चाहिए। आप उसको घर जाके स्टडी करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि हमने करा क्या है, और जो मैं कल था यानी यस्टरडे, गुजरी हुई कल, और वो ये जो कल जब टर्न हुई टुडे में, तो मैं आज डिफरेंट हूँ। कल मुझे ये बात नहीं मालूम थी, आज मुझे ये बात मालूम है। कल मुझे पुअर की डेफिनेशन नहीं मालूम थी, आज मुझे पुअर की डेफिनेशन मालूम है। कहते हैं ना समटाइम अगर क्लास के अंदर कोई स्टूडेंट होता तो उसको बोलते हैं पुअर स्टूडेंट है। अब पुअर स्टूडेंट का मतलब डज नॉट मीन गरीब स्टूडेंट है, ये मतलब वीक इन स्टडी, कमज़ोर है, ये परफॉर्म नहीं करता क्लास में, तो ये क्या है? पुअर स्टूडेंट। डू यू वांट टू बी पुअर स्टूडेंट? स्पीक लाउडली। नो, वेरी सिंपल। जब आप नहीं बनना चाहते तो फिर आपको करना क्या होगा? लर्निंग करनी होगी। क्लियर दिस पॉइंट?